हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जो है जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे हर रात को 9 बजे जो है आप लोगों से कुछ क्विज कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम पूछा जाता है और उसका डिस्कशन भी टेलीग्राम चैनल पे लोड किया जाता है। ये इसलिए आपको सारे चैनल पे हम अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आप जो हैं टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं और हर दिन जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ सिंपल कुछ थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछा जाता है और जाहिर है कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो जो हम लोग 24 मई को क्वेश्चन पूछे हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है और ग्राफ से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेज टाइम। काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ इसमें से कौन हो सकता है। अब थोड़ा याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इतना तो जानते हो ना कि उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मीन पर, और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। यानी जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जाता है स्लो होते जाता है और काइनेटिक एनर्जी उसका घटते जाता है। तो सोच लो ये जो फोर्थ ग्राफ है ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। ये तो कह रहा काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो समझ गया ये तो गलत हो ही गया, यानी एक ऑप्शन तो गायब हो गया। अब चलो ये क्या कह रहा, काइनेटिक एनर्जी कुछ टाइम तक घटते घटते तो 0 हुआ, अब फिर माइनस में हो गया। सोचो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है ना, m तो हमेशा पॉजिटिव रहना ही है और v² है तब तो जाहिर है वो भी पॉजिटिव रहेगा। यानी कि ये निगेटिव दिखा दिया तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, यानी ये भी ऑप्शन गया। फिर देखो इसमें भी निगेटिव दिखा दिया, ए भी गया। देखो ग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना उसको बनाना बहुत ही आसान होता है। 3 तो गलत ऑप्शन पता चल गया पहले ही, तो जाहिर है ये तो अपने आप सही हो गया। यानी एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठे हुए हो तो बस अब ये 3 ऑप्शन मिटाओ, सीधे टिक करो ये को, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे माइंड में ये बात आएगा कि आखिर ये ऐसा ग्राफ हुआ कैसे, ये तो एक्सप्लेन कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर आंसर तो वही होगा कि हम उसको भी समझें, लेकिन इतना तो समझ गए कि 3 रॉन्ग आंसर है तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो याद करो, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है तो ग्राफ में स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 दिया हुआ, टाइम 0, काइनेटिक एनर्जी 0। इसका मतलब ही है कि पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से शुरू कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है। यानी पार्टिकल यहाँ से समझो चाहे यहाँ से समझो वो चलना शुरू किया और जैसे जैसे मीन पोजीशन की ओर आता है काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैं तो फिर यहाँ जाएगा तो घट के 0 हो गया, यानी ये हाफ ऑसिलेशन हो गया। अब फिर वापस वैसे ही जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा फिर घट के 0, फुल ऑसिलेशन हो गया। नहीं, ये एक टाइम पीरियड का बात हो गया, समझ लो बात को, एक टाइम पीरियड का बात हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ गए 2 टाइम पीरियड, इसी तरह से अपना बात करेंगे। लेकिन ग्राफ ऐसा ही क्यों हुआ। हाँ एक बात तो है ना, ये पॉजिटिव है, बढ़ भी देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा घट करके 0 हुआ फिर बढ़ा 0 हुआ, ऐसा तो होता है। लेकिन ग्राफ ऐसा ही शेप में क्यों हुआ, तो याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ mv²। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े हो कि v जो है ω√a² - x² का, यही ना फॉर्मूला होता उसका होल स्क्वायर कर दिए v² है। तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया जी,
तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब समझना x के जगह क्या लिखेंगे, तो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कहोगे पाई बाई टू काहे लिख दिए, तो सिखाए थे ना जब एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट हो तो फेज कांस्टेंट के जगह क्या लिखा जाता है, पाई बाई टू। यानी ये कौन इक्वेशन हो गया जी, एक कॉस ओमेगा टी। यानी ये भी याद रख सकते हो कि जब भी मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो ना तो इक्वेशन x का ये होता है। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बोलो तो x का वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देख लो भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बतलाओ तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुआ क्या। देख लो तो जो काइनेटिक एनर्जी आया ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो ग्राफ होगा टाइम के साथ वही ना ग्राफ पॉसिबल है। और जानते हो ना साइन स्क्वायर थीटा कभी निगेटिव तो होगा नहीं, है ना। 0 से मैक्सिमम 1 तक जाएगा, फिर यही ना होते रहेगा, 0 और अपने मैक्सिमम के बीच में रहेगा। तो जाहिर है इसका इस इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ ऐसा आता है, ठीक ना। तो चलो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम तुमको तुरंत दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले। जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था उसमें कहा गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिस पर Q चार्ज दिया गया है जिसका रेडियस कैपिटल R। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ कैसा होगा, ठीक ना। ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, R जहां की सेंटर से डिस्टेंस। तो सोचो R जब लेस देन कैपिटल R होगा, जब इन साइड में रहते हो, तो थोड़ा सॉलिड स्फीयर जहां पे पढ़े थे उसको देख लो, क्या फॉर्मूला आया था जी, ये इन साइड के लिए फॉर्मूला था। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है R जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो देखते हैं ये जो ग्राफ है वो क्या कह रहा है जी कि R जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट है, यानी ये तो गारंटी गलत हो गया। देखो अब सिखाना ये चाह रहे हैं ना कि ग्राफ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत कम नॉलेज में भी गलत ऑप्शन तो तुम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन गलत है। और समझ ही रहो, तुमको अगर कोई कह दे कि 4 ऑप्शन है और ये 3 गलत है तो अपने आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे कि नहीं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन बी है वो तो अपने आप ही गलत है। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं, ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आर पर पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जब तक कि तुम सरफेस तक नहीं पहुंचो, है ना। सरफेस तक नहीं पहुंचे तब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यही फॉर्मूला वैलिड है। तो देखो ये तो ग्राफ कर्व है, इसलिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब ये ग्राफ और ये ग्राफ में तो स्ट्रेट लाइन है, हाँ R 0 पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, वो भी है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी है और एक कैपिटल R तक बता भी रहा है। तो यही दोनों में से कोई ना कोई एक सही है, इतना तो तय है ना। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। क्या कह रहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R बढ़ते जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। ये आउटसाइड का बात है। लेकिन ये ग्राफ क्या कह रहा है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया आउटसाइड में। क्या सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नहीं, तो ये गलत हो गया। अब सोचो तो 3 गलत तो हम लोग पता कर लिए, तो ये अपने आप सही हो गया कि नहीं। और देख लो ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो घटते जाएगा, है कि नहीं। तो चलो ये 2 क्वेश्चन था,
ये 2 क्वेश्चन बता दिए। अगला जो है क्विज में हिस्सा लेना तुम लोग, जिससे कि हर दिन कुछ नहीं तो 2 नया क्वेश्चन सीखेंगे। जैसा सजेस्ट करोगे तो आगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम बढ़ा भी देंगे। चलो धन्यवाद।